हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। इमरान खान कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। पूर्व प्रधानमंत्री के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस तैनात, समर्थक भी रोकने पहुंचे। तो दोस्तों पाकिस्तान में आर्थिक तंगी के बीच सियासी बवाल भी बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों लाहौर से खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और दोस्तों भारी संख्या में पुलिस बल उनके घर के बाहर जमा है। तो दोस्तों इमरान की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच उनके समर्थक भी लाहौर के जामन पार्क स्थित घर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी दोस्तों बाद तनाव की स्थिति बन गई है और विरोध को देखते हुए घर के पुलिस के आसपास मोर्चा संभाले हुए है और रात भर से डटे समर्थक भी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान पर तोशाखानों में जमा गिफ्ट्स को सस्ते में खरीदने और ज्यादा दामों में बेचने का आरोप है और इसे लेकर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया है और उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। और इस फैसले के खिलाफ इमरान समर्थकों ने चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चीन का टॉप टेक बैंकर लापता होने से हड़कंप। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सरकार कर रही थी पूछताछ, कंपनी के शेयर 50% गिरे। तो दोस्तों चीन में एक हाई प्रोफाइल बैंकर के लापता होने से वहां के फिनटेक इंडस्ट्रीज में हड़कंप मच गया है। तो दोस्तों गुरुवार को चीन रेनेसा कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कंपनी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाओ फैन से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है और दोस्तों कंपनी के पास उनकी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों बाओ के लापता होने की सूचना जैसे ही सार्वजनिक हुई तो इससे कंपनी के शेयरों में 50% तक लुढ़क गई। और दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बाओ से उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट कॉन्गलिंग के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में हर महीने पूछताछ की जा रही थी और दोस्तों उनके परिवार वालों को भी यह जानकारी दी गई है। तो दोस्तों दरअसल साल 2021 में शी जिनपिंग की सरकार ने चीन के फाइनेंशियल सेक्टर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी और तब से इस जांच की चपेट में देश की बड़ी कंपनियां आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। स्मृति बोली मोदी को बदनाम करने विदेशी फंडिंग हो रही। अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस के बयान पर कहा यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। तो दोस्तों गृह मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान पर विदेशी साजिश बताया है। तो दोस्तों जॉर्ज सोरोस ने गुरुवार रात को म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। तो दोस्तों इस बयान पर स्मृति ने कहा है कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और यह भारत की डेमोक्रेसी में दखल देने की कोशिश है। और दोस्तों उधर कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरोस के बयान की निंदा की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार एक्सपर्ट कमेटी में मेंबर्स की लिस्ट कोर्ट को देगी। अब तक 4 जनहित याचिकाएं दायर। तो दोस्तों अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले में दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और दोस्तों पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सुझाव पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई थी। वही दोस्तों कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट में रेगुलेटरी मैकेनिज्म के फेरबदल की जरूरत है या नहीं। और दोस्तों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सील बंद लिफाफे में कमेटी मेंबर का नाम देंगे। वही दोस्तों इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी है और दोस्तों एडवोकेट ML शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर होने का दावा करने वाले मुकेश कुमार ने यह याचिकाएं दायर की है। वही दोस्तों इस मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला ने शुक्रवार को की थी। वही दोस्तों दूसरी सुनवाई सोमवार को हुई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर।
भारत में ट्विटर के 3 में से 2 ऑफिस बंद, अब केवल 3 एम्प्लॉय बचे, सिर्फ बेंगलुरु में काम होगा, दिल्ली मुंबई में कर्मचारियों को घर भेजा। तो दोस्तों ट्विटर ने शुक्रवार को भारत में 3 में से 2 ऑफिस बंद कर दिए हैं और दोस्तों यह 2 ऑफिस दिल्ली और मुंबई के हैं। वही दोस्तों बेंगलुरु में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ऑफिस पहले से ही इसी तरह चलता रहेगा। वही दोस्तों ब्लूमबर्ग न्यूज ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें बताया गया है कि जब कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें घर भेज दिया गया और CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर की इंडियन टीम में अब केवल 3 एम्प्लॉय ही बचे हैं। वही दोस्तों नवंबर में मस्क ने भारत में अपने 90% स्टाफ को निकाल दिया था और एलन मस्क ट्विटर की फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए लगातार कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और कर्मचारियों की छटनी के साथ वो दुनिया भर में अपने ऑफिस को भी बंद कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अब गूगल इंडिया में हुई छटनी, कंपनी ने 453 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला, कंट्री हेड ने मेल कर टर्मिनेशन की जानकारी दी। तो दोस्तों गूगल इंडिया ने कई डिपार्टमेंट से 453 एम्प्लॉइज की छटनी कर दी है और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी से निकाले गए एम्प्लॉइज को गूगल इंडिया के कंट्री हेड और वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने मेल कर उनके टर्मिनेशन की जानकारी दी है। वही दोस्तों इससे पहले जनवरी में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट INC ने अनाउंसमेंट की थी कि वो अपनी वर्ल्ड वाइड टोटल वर्कफोर्स में से 6% यानी 12,000 एम्प्लॉइज की छटनी का प्लान बना रही है और दोस्तों अल्फाबेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने स्टाफ मेमो पर इस बात की जानकारी दी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। BCC पर IT का सर्वे 60 घंटे बाद खत्म, संस्थान बोले हम बिना डर और फेवर की खबरें देते रहेंगे, कई कर्मचारियों से लंबी पूछताछ। तो दोस्तों दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफिस में आयकर विभाग का सर्वे 60 घंटे बाद पूरा हो गया है। तो दोस्तों मंगलवार सुबह 11:30 बजे IT की टीम ने BBC के दफ्तरों में सर्वे शुरू किया था जो गुरुवार देर रात खत्म हुआ। तो दोस्तों IT की टीम देर रात 11 बजे BBC के दफ्तरों से बाहर निकली और BBC के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं और हम IT की टीम का सहयोग करते रहेंगे और उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझाया जाए। वही दोस्तों हम अपने कर्मचारियों का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और उनका ध्यान भी रख रहे हैं और खास तौर पर उन लोगों ने जिनसे बहुत लंबी पूछताछ की गई है और कई लोगों को तो पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा और ऐसे कर्मचारियों का ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शिवसेना विवाद पर फैसला 21 फरवरी तक टला, सुप्रीम कोर्ट बोला कि इसके मेरिट तय करेंगे, मामला 7 जजों की बेंच को भेजे या नहीं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम सिंधी गुट विवाद पर फैसला 21 फरवरी तक टाल दिया है और दोस्तों बेंच ने कहा है कि नाबाम रेबिया के सिद्धांत इस मामले में लागू होते हैं या नहीं, कि इसको 7 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं, यह मौजूदा केस के गुण और दोष के आधार पर तय किया जा सकता है और इसे मंगलवार को सुनेंगे। वही दोस्तों CJI की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ इस केस को 7 जजों की बेंच को रेफर करने का फैसला कर एक दिन पहले सुरक्षित रख लिया गया था। वही दोस्तों बेंच में जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा समेत CJI DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा में 2 मुस्लिम युवकों की जली बॉडी मिली, परिवार का गोरक्षकों और पुलिस पर आरोप, मोनू पर 20 दिन में 3 की हत्या का इल्जाम। तो दोस्तों हरियाणा में 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाने के मामले में नया खुलासा हुआ है और परिवार का आरोप है कि पुलिस ने जुनैद और नासिर की बोलेरो को टक्कर मारकर पकड़ा था। इसके बाद अधमरी हालत में उन्हें बजरंग दल के मोनू मानेसर और उनके साथियों को सौंप दिया और इन्होंने गोद तस्करी के शक में दोनों को बोलेरो समेत जिंदा जला दिया। वही दोस्तों भिवानी के लोहारू गाँव के नजदीकी बुधवार को इनकी बॉडी मिली और दोस्तों मोनू पर 20 दिन में 2 हत्या और 1 हत्या के प्रयास का आरोप है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।